नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ वाला बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, हमने अपनी कुछ वीडियोस में बात की कि कैसे आप अपने गुस्से पर जादुई तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं। किस तरह से आप बच्चे के एग्रेशन को समझ सकते हैं और उसे पॉजिटिव तरीके से रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कि बच्चे के एग्रेशन पर कैसे कंट्रोल किया जाए और किस तरह से परिवार के माहौल को हम ऐसा बना लें कि आक्रामक होने के, एग्रेशन के अवसर कम हो जाए, बहुत कम हो जाए। तो सबसे पहले हमें खुद पर काम करना है, अपना एनालिसिस करना है। मम्मी पापा एक पेपर और एक पेन लेकर बैठ जाइए और आपस में नोट करना स्टार्ट कीजिए कि किस आदत पर सामने वाले को गुस्सा आता है, और बाद में हर उस आदत पर एक बड़ा सा क्रॉस लगाते जाइए कि आज के बाद ये बिहेवियर आप नहीं करने वाले। तो पापा देखेंगे कि बाहर का गुस्सा घर में पत्नी पर, बच्चों पर निकालते हैं, बच्चे के सामने निकालते हैं। मम्मा देखेंगी कि परिवार के सदस्यों के साथ तनातनी होती है, मतभेद हैं, और वो चाहे अनचाहे अपना गुस्सा बच्चे पर निकाल देती हैं। अपनी किसी बात पर अगर आपको ऊंची आवाज़ में बात करनी है, वैसे तो होनी नहीं चाहिए ऊंची आवाज़ में बात, लेकिन बच्चे के सामने नहीं करेंगे। बच्चे के सामने एक दूसरे की बात को काटेंगे नहीं। पापा कुछ समझा रहे हैं, समझाने दीजिए, बाद में पापा से सेपरेटली बात कर लीजिए, लेकिन बच्चे के सामने उनकी बात में मत टपकिए। और ऐसे ही पापा भी, मम्मी अगर कुछ समझा रही हैं बच्चे को तो बीच में मत टपकिए, बीच में उनकी बात को काटना नहीं है। आप किसी भी बात पर अगर आपस में विरोध है तो उसे अलग से जाकर सॉर्ट आउट कर लीजिए, लेकिन बच्चे के सामने उस टॉपिक पर बात नहीं होगी, ऊंची आवाज़ में बात नहीं होगी। झगड़ा तो बहुत दूर की बात है। और बच्चे को कुछ आप कह रहे हैं तो एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे। मम्मा तो मना ही करेगी, मैं तो तुम्हें हर चीज़ दिला देता हूँ। सामने वाले को बुरा बनाकर खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश आप समझ नहीं पा रहे कि आगे जाकर आपके लिए कितनी भारी पड़ने वाली है। तो प्लीज़ डोंट डू इट। ये काम बिल्कुल छोड़ दीजिए अगर ये आदत आप में है तो एक मत होंगे, एक दूसरे को समर्थन देंगे। पहले से डिसाइड होगा कि घर में कोई मिठाई आई है, चॉकलेट का डिब्बा आया है, तो दिन में 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं। और नहीं का मतलब नहीं, कुछ रूल हैं फैमिली के जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और एक बहुत बड़ा कारण हमने देखा है दोस्तों कि अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में, अपने फाइनेंशियल लेवल के बारे में अगर आप बच्चे के साथ पहले से क्लियर रखते हैं कि बेटा देखो इतना कमाते हैं, इतना हम सेव करते हैं, कल कोई भी इमरजेंसी हो हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, तो जितनी चादर है उतने में काम करना चाहिए। और ऐसा हम करते हैं क्योंकि दूसरों को देखकर कि उसके पास वो टॉय है, मुझे भी चाहिए, उसके पापा ने उसे बाइक दिला दी, मेरे पास भी होनी चाहिए। तो आज के मटेरियलिस्टिक युग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे को ही नहीं, बड़ों को भी सब कुछ चाहिए, अभी चाहिए और बिना मेहनत के चाहिए। तो बच्चों में तो आएगी ना वो आदत, वो तो इजीली सिर्फ आपके बिहेवियर पैटर्न्स को अडॉप्ट करते चलते हैं। तो क्लियर रहिए अपने फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, ताकि बच्चा कल वो ज़िद ना करे जो आप पूरी कर नहीं सकते, और दूसरों को दिखाने के चक्कर में अगर आप पूरा करते हैं तो आप बताओ बेटा कि हम कहाँ कहाँ अब कटौती करें उसकी भरपाई करने के लिए। आप क्या कहलाना पसंद करोगे दूसरे के सामने? ये सीधा सच्चा है, साफ बता देता है, या बहुत फेंकू है? तो बच्चे को खुद डिसाइड करने दीजिए। इरिटेशन पलेगा नहीं तो वो एग्रेशन तक नहीं पहुंचने वाला। और एक सबसे बड़ी जो गलत हरकत हम लोग करते हैं, मैंने देखा कि
एक दिन खाना नहीं मिलेगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। बिल्कुल आज तुमसे बात नहीं करनी है, बहुत दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारा, कोई तुम्हारे साथ बोलेगा नहीं, 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी। आप समझ नहीं पा रहे कि बच्चे के लिए नहीं बल्कि आप खुद अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं। बच्चे के ऊपर इतना हार्मफुल इम्पैक्ट होता है इस बात का, जो आप अभी रियलाइज़ नहीं कर पा रहे। खाना नहीं देना या आपस में बोलना नहीं, दोनों ही काम ऐसे हैं कि बच्चे का एग्रेशन ख़त्म होने की बजाय, कम होने की बजाय आप उस आग में घी और डाल रहे हैं। वो कुड़ता रहेगा, बोलेगा नहीं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपको जवाब नहीं दे सकता, लेकिन वो धीरे 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 एग्रेशन कुछ ऐसा विस्फोट होगा किसी दिन कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये कहाँ हुआ, लेकिन उसका रूट कॉज आपने ही डाला था। आप इस बात को समझिए। तो खाना नहीं देना और आपस में बात करनी बंद कर देनी किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं है, ये समझ लीजिए। और इसके अलावा बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर तो करते ही हैं। पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी खराब आदत है कि अपने साथ अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं। हाँ, तुम्हारी उम्र के थे, हम इतना काम कर लेते थे, तुम्हारे बस का है? उंगली हिलाते तो तुम्हें दर्द होता है। अरे आपका ज़माना अलग था, आपके समय जो सुविधाएं थी वो अलग थी, लेकिन आज के युग में ज़माना अलग हो गया। पढ़ाई का स्तर, जो आप 12th में पढ़ते थे आज बच्चा 4th में पढ़ लेता है। तो समय के साथ खुद को बदलिए, फ्लैक्सिबल बनिए, रिजिड मत बनिए और अपना उदाहरण तो कभी मत दीजिए। मतलब बच्चे, क्या होता है नॉर्मली आप देखिए कि टीन एज में आते आते बच्चे इतना पक जाते हैं हर समय के, ऐसा करो वैसा मत करो, हम ये कर लेते थे तुमसे नहीं होता है। तो उनके एग्रेशन का कॉज ही यही होता है। और इतना पक जाते हैं कि आप दूसरों की वो मान लेंगे, अपने फ्रेंड्स की सुन लेंगे, लेकिन आपकी मानना बिल्कुल बंद कर देते हैं, आपको सुनना बंद कर देते हैं। बोलते रहिए, आपकी तो आदत है नहीं सुनना मुझे, मुंह पर बोलते हैं। तो एग्रेशन को कम करना और परिवार में हंसी खुशी का माहौल रखना बहुत बड़ा आप काम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और कोई ऐसा मतभेद जिसके बारे में आपको लगता है कि वहाँ समझौता नहीं हो सकता परिवार के सदस्यों में या पति पत्नी के बीच में, तो वहाँ ये समझ लीजिए, फिक्स कर लीजिए कि अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका बच्चा है और अगर सच में ऐसा है, तो वहाँ ऐसा कोई इशू हो नहीं सकता कि जहाँ आप आपस में समझौता नहीं कर पाए। बच्चे के साथ जब क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं, उस समय उसे सुना जाता है, उसे डिस्कस करने का मौका मिलता है। उस समय बच्चे के लेवल पर उतरकर उससे बात करिए, बच्चा बनकर बात करिए। अच्छा बताओ, तुम्हारे हिसाब से यहाँ और क्या हो सकता है, तुम्हारे हिसाब से सही क्या है? बेटा अगर आप एग्रेशन के बिना आराम से बात करोगे तो हम ज़रूर सुनेंगे, ज़रूर मानेंगे, लेकिन बिना ऊंची आवाज़ किए आराम से शांति से आपको अपनी बात कहनी होगी। तो क्लियर रहिए अपने गोल्स में, अपने दृष्टिकोण में, और पता कीजिए बच्चे से कि ऐसी कौन सी वजह है, आपका ऐसा कोई रवैया, आपका ऐसा कोई काम, कोई आदत जिसकी वजह से वो बार बार एग्रेसिव होता है, टेंट्रम दिखाता है, चीखता है, चिल्लाता है। तो उससे जानिए उसकी वजह, और वो तब बता पाएगा जब आप उसके लेवल पर उतरकर एक फ्रेंड बनकर बात करेंगे, एक कंपेनियन बनकर बात करेंगे। क्योंकि क्वालिटी टाइम एक ब्रिज है, एक पुल है 2 जनरेशन के बीच में। तो इस बात को हमेशा याद रखिए। और एक ज़रूरी बात कि बच्चे एग्रेसिव होते हैं, शांत होते हैं, लेकिन आप एग्रेशन के बाद कितनी जल्दी शांत हो पाते हैं, पहले अपना एनालिसिस ज़रूर करिए, क्योंकि वो सिर्फ आपको देखकर सीख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आप करते हैं या जो आपको करनी चाहिए, उसके बाद भी अगर बच्चे में एग्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो ज़रूर किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट की सलाह लीजिए। उसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। थोड़े पर स्टॉप लगा देना बहुत ज़रूरी है।
बच्चों को एग्रेशन से भरी, वॉयलेंस से भरी फिल्में क्यों पसंद आती हैं? कभी आपने सोचा है? बच्चों को हीरो से ज़्यादा विलन पसंद होते हैं, क्यों होते हैं, आपने सोचा है? क्योंकि उन्हें उनकी शैतानी चालें, उनकी पावर पसंद आती है। वो डायरेक्ट तो आपको नहीं बोल सकते, आपका प्रतिरोध नहीं कर सकते, आपको जवाब नहीं दे सकते, हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन उन मूवीज़ में एटलीस्ट 3 घंटे के लिए वो मेंटली, मानसिक रूप से उसे जी लेते हैं और सेटिस्फेक्शन पा लेते हैं। इसीलिए अगर आपका बच्चा वॉयलेंस से, बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंस से भरी फिल्में पसंद करता है, देन बी केयरफुल। आपके लिए खतरे की घंटी है और आप इसको जितना जल्दी समझ लें उतना अच्छा होगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे, इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली बार फिर किसी यूज़फुल चमत्कारी नुस्खों के साथ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। आपके शेयर से न जाने कितने जो फीस नहीं चुका सकते काउंसलिंग की, उनका भला हो सकता है। थैंक यू।